हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं देखिए कहाँ आई हूँ, हमारे बगीचे पर, जहाँ पर मैंने ये साग तोड़ा है। कैसे हम इसको पकाते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज देखिए मैंने इसको ऐसे ऐसे करके सब, हमारे यहाँ पर इसको कूला बोलते हैं, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। देखिए जो मैं तो, हमारे यहाँ पर, हम उड़ीसा से हैं, थोड़ी थोड़ी हिंदी गड़बड़ हो जाती है, क्या करेंगे। तो देखिए हमारी ये साग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने ऐसे ऐसे करके इसको, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसके ऊपर जो पत्ते हैं, पत्ते को ऐसे ऐसे मैंने तोड़ दिया है। मैं इसको कैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी आज। पहले देख लीजिए, हमारे यहाँ पर छोटी सी घर बना रहे हैं। देखिए ऐसे बड़ा बड़ा जो लकड़ी है इसको डालकर इसके ऊपर इसे ढक देंगे। क्या क्या ढकेंगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो बाँस है, हम इसको क्या बोलते हैं, बम्बू बोलते हैं ना, बम्बू को देकर ये घर बना रहे हैं। अभी हम चलते हैं, इस साग को बनाएंगे। कैसे कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ी सी कम होगा इसलिए थोड़ी थोड़ी करके मैंने कितने सारे, देखिए कितने सारे मैंने तोड़ चुकी हूँ। अभी हम चलते हैं घर पे और इसको बनाएंगे। आपके यहाँ पर घर इस साग को क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ बताना। देखिए हम इसको मुनगा भी, सजना भी जो बोलते हैं। सजना गच अलग है और मुनगा गच भी अलग है। हम इसको काट गए हैं क्योंकि बस सारे बड़े हो चुके थे लोग। तो ये जो आम का पेड़ है, आम की पेड़ की फूल सब झड़ गए थे छाँव होने से, इसलिए इसको काट दिया। जो चलते हैं अभी इसको कैसे पकाएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर पहले से ही तेल डाल दिया है, आप लोगों को दिखाने की मुझे मतलब याद नहीं आया, तो मैंने इस, देखिए तेल पर थोड़ी सी राई देकर ऐसे फिर इस पर थोड़ी सी लहसुन और लाल मिर्च और बड़ी जो मैं पकाया था घर पे बड़ी, ये डालकर इस पर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बड़ी भी थोड़ी सी लाल लाल हो जाएगी। अब देखिए हम इस पे साग को अच्छी तरह से धोकर इस पे थोड़ी सी तेल मालिश कर दी चुकी हूँ। और मैं अब ये कड़ी पत्ते के साथ बड़ी दे दूँगी, जो बड़ी मैंने घर पे लाया था। अभी मैं दाल को थोड़ी सी छोंक लगा दिया, इससे लेकर अलग से नहीं पकाया। और मैं इसे अच्छी तरह से ऐसे ऐसे भून लूँगी। अभी साग को डाल देने के बाद अच्छी तरह से इस पर हम उलट पुलट करके मिला लेंगे और थोड़ी सी नमक दे देंगे। पहले इसको हम नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे करके हम इसे मिला लेंगे। फिर हमें इससे थोड़ी थोड़ी करके नमक देना, क्योंकि साग में क्या होता है कि नमक थोड़ी सी देने के बाद भी नमक थोड़ी सी ज़्यादा लग जाता है। और मैं थोड़ी सी दूध, 1 कप दूध लेकर इस पर डाल चुकी हूँ। कैसे कैसे मैंने इसको पकाती हूँ आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे पकाएंगे बहुत अच्छी टेस्ट भी आएगी। आप लोग देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम पे 5 मिनट में स्किप कर आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और मैं इसे अच्छी तरह से ढक लूँगी तो ये बिल्कुल पक जाएगा। बस 1 मिनट के लिए मैंने जो चना की दाल जो पकाया था, वो चने की दाल की थोड़ी सी साग पे दे दिया। आप जो भी दाल देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। देखिए हमारी साग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसे ऐसे ऐसे करके हाथ पे थोड़ी सी दबा कर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखने में भी बहुत अच्छी है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। देखिए हमारी साग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज की ब्लॉग में बस इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी। आज के लिए मुझे विदा दीजिए, फिर बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर मिलूँगी। हमारे उड़ीसा के लिए एक दुखद खबर है। हमारी जो रायमोहन जी है वो अब नहीं रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी धक्का है। उनकी आत्मा की सदगति के लिए एक बार हम प्रार्थना करते हैं।